अब 11 पॉइंट हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इन जनरल एक्सेप्शन। अब अगर आपका केस जनरल एक्सेप्शन, एक आदमी है उसने जो पीपीसी में जनरल एक्सेप्शंस बताई गई हैं उनकी प्ली ली है, तो उस आदमी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, फिर वो साबित करेगा। साथ ही हमारे पास पॉइंट आ जाता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ नॉट फिक्स्ड, कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया लेकिन फ़िक्स नहीं हुआ। अब कोर्ट जो है ना ये कुछ प्रजम्पशन करती है। कोर्ट कैन प्रज्यूम अबाउट ह्यूमन कंडक्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड एनी पार्टी कैन रिबट द प्रजम्पशन ऑफ द केस प्रजम्पशंस ऑफ द कोर्ट। अब क्या होगा कि एक बात याद रखें कि जब भी कोई केस अदालत में आता है तो मुल्ज़म जो होता है अदालत समझती है कि वो एक मासूम है, ठीक है। ये कोर्ट की कुछ प्रजम्पशंस होती हैं, और ये भी बात याद रखें कि प्रजम्पशंस ऑलवेज़ रिबटेबल। अब जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का केस अदालत में आया तो प्रोसिक्यूशन ने कहना है कि ये इसने मर्डर किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करेगा। लेकिन अदालत जो है जब तक साबित नहीं होता वो उस मुल्ज़म को मुजरम नहीं मानेगी, वो यही समझेगी कि ये जो मुल्ज़म है ये एक मासूम शहरी है, इसके ऊपर ये एक इल्ज़ाम है जिसको साबित करना है। प्रोसिक्यूशन ने जब तक साबित नहीं करती वो उस आदमी को, उस जो मुल्ज़म है उसको मुजरम तस्वर नहीं करेंगे। अब कुछ ह्यूमन कंडक्ट ये है कि पब्लिक प्लेस पर अगर गैरत के नाम पर कोई आदमी किसी को गाली देता है तो उसके रवैये को कोर्ट प्रज्यूम कर सकती है कि पब्लिक प्लेस थी, उसकी जज्बात को मजरूह किया गया। जब भी मुल्ज़म कोर्ट, तो अगर वो आपस में अगर वहाँ पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी कि ये ह्यूमन कंडक्ट है, कि अगर आप किसी को पब्लिक प्लेस पर उसकी बेइज्जती करेंगे, उसको गालियाँ देंगे तो फिर वो रिएक्ट तो करेगा। जिस तरह अदालत ने कहा कि अगर गर्मी का मौसम है और गांव में रहता है एक आदमी और वो सेन में सोया हुआ है, तो कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि तो ये कोर्ट जो है ये प्रज्यूम करेगी कि एक आदमी जो है अगर वो गांव में रहता है और गर्मी का मौसम है तो कोर्ट ये एक प्रज्यूम करेगी कि फिर वो सेन में सोया होगा, ठीक है। ये एक प्रजम्पशन है अदालत की। अगर सर्दियाँ हैं तो कमरे में सोया होगा, कि जब उसका मर्डर हुआ है तो वो सेन में सोया हुआ था। तो ये कुछ प्रजम्पशंस होती हैं जो अदालत ने क्रिएट करनी होती हैं, ये अदालत की ड्यूटी है। लेकिन इन प्रजम्पशंस को रिबट करना दूसरी पार्टी का काम है। अब एक आदमी कहता है कि नहीं सर, जिस दिन मर्डर हुआ चाहे गर्मी थी चाहे गांव में भी था, लेकिन वो सेन में नहीं सोया हुआ था, वो सेन में नहीं था बल्कि वो कमरे में सोया हुआ था। तो ये प्रजम्पशंस जो है ये आपने सबूत के तहत, तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर उस पार्टी पर आ जाएगा जिसने इन प्रजम्पशंस को रिबट करना है। तो ये जो प्रजम्पशंस होती हैं कोर्ट की, इनको रिबट किया जा सकता है। साथ ही हमारे पास आ जाता है शिफ्टिंग ऑफ पीओपी इन सिविल केसेस। अब सिविल केसेस में ये बड़ा शिफ्ट होता है, एक जगह पे बरकरार नहीं रह सकता। बीओपी इन सिविल केसेस इज़ नॉट फिक्स्ड बट इट ऑलवेज शिफ्टिंग एंड मूविंग। अगर प्लेंटिफ कोई डॉक्यूमेंट देता है कोर्ट जो है वो उसको ठीक समझेगी और जो डिफेंडेंट है फिर उसको रिबट कर सकता है। ज़ाहिर बात है, प्लेंटिफ ने एक डॉक्यूमेंट अदालत में जमा करवाया तो जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी है कि फिर उसको रिबट करे, नहीं तो फिर अदालत उसको सही समझ लेगी। द ओनर्स विल डिटरमिन द मैटर बाई इट्स ओन। ये खुद फैसल करता है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसके बारे में ये एक PLD 1983 जो केस ला इसमें बताया गया था कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये खुद फैसला करता है कि इसको किस जगह पे जाकर फिक्स होना है। आमतौर पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मुद्दई पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर होता है, प्लेंटिफ पर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात में ये दूसरे के ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन सिविल केसेस में तो ये बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है, क्योंकि डिफेंडेंट अगर एक डॉक्यूमेंट देता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो डिफेंडेंट से शिफ्ट होकर फिर दूसरे पे चला जाता है, उसने उसको रिबट करना होता है। अगर प्लेंटिफ जो है वो एक डॉक्यूमेंट देता है तो डिफेंडेंट ने उसको रिबट करना है एक डॉक्यूमेंट दे के। अगर वो इस तरह रिबटल का प्रोसेस नहीं करते तो अदालत उनकी बातों को फिर ये कहती है कि ये जो एक आदमी ने, एक प्लेंटिफ ने जो डॉक्यूमेंट दिया है इसको इसके ऊपर रिबट नहीं किया गया, तो उसको ट्रू एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्लेंटिफ जो है उसने अलेज किया मगर उसके पास कोई सबूत नहीं है, डिफेंडेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको रिबट करे। लेकिन इतना भी इसमें कोई नहीं है कि आप बिला वजह शिफ्ट होता रहे और आप उसको साबित करते रहें। प्लेंटिफ ने एक इल्ज़ाम लगाया लेकिन उसके पास भी कोई सबूत नहीं है, तो डिफेंडेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि फिर उसको रिबट करे। साथ ही हमारे पास पॉइंट इसमें आ जाता है 15, जिसमें ये है द पार्टी मस्ट प्रूव देयर द पार्टी मस्ट स्टैंड ऑन इट्स लेग्स। ये इसकी जगह आप इसको लेग्स भी लिख सकते हैं, द पार्टी मस्ट स्टैंड ऑन इट्स लेग्स। कि आपकी जो हमने एक पहले पॉइंट में पढ़ा था कि जो लोकस स्टैंड आई है वो आपने ख़ुद क्रिएट करनी है। आपका केस जो प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता ये पार्टी ने ख़ुद बनाना होता है। तो आपके हक़ में एक क्लियर लोकस स्टैंड आई जब तक नहीं बनेगी आपकी एप्लीकेशन को, आपकी केस को इंटरटेन नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टर। अब बीओपी ऑलवेज लाइज ऑन द ऑब्जेक्टर इन द केस। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें यह बताया गया कि जब आपने प्रॉपर्टी देनी हो तो अखबार में एक इश्तिहार होता है। जिस तरह अगर दो पार्टीज़ अपने आपस में कोई मुआहदा कर रही होती हैं, एक प्रॉपर्टी बेचने लगी हैं, तो वो एक अखबार में इश्तिहार देते हैं कि अगर हम ये प्रॉपर्टी जो है इसको नीलाम करने लगे हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो फ़लाँ डेट तक फ़लाँ आदमी से रब्ता कर सकता है। तो फ़र्ज़ करें कि एक आदमी आ गया, थर्ड पार्टी आ गई, वो कहती है कि जी हमारा वो ऑब्जेक्टर बन गया, वो ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा फिर वो उस ऑब्जेक्टर के ऊपर होगा जिसने वो ऑब्जेक्शन रेज़ किया है, और उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस ऑब्जेक्शन की हद तक होगा, पूरे केस के मुतल्लिक़ नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट नंबर जो 17 है वो ये है कि रेस इप्सा लोकेटर, थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। अब इसमें ये है कि court can presume about the existence of certain state of things by applying the rule of res ipsa locator and can demand evidence according to circumstances। सर्कमस्टांसेस को देखकर कोर्ट ख़ुद भी सबूत जो है वो डिमांड कर सकती है। किसने साबित करना है? अगर आम आदमी को स्टोरी सुनाई जाए तो वही आम आदमी भी बता सकता है कि ये बात जितनी मुझे समझ आई है कि ये आदमी जो है तुमने साबित करना है कि ये कैसे हुआ है। तो इस तरह जो है ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये दूसरे आदमी पे शिफ्ट हो जाता है। कोर्ट कह सकती है कि ये जो सर्टन फैक्ट्स हैं ना इनको आप साबित करें। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्लेंटिफ रेज़ करता है या डिफेंडेंट रेज़ करता है, तो अदालत उनमें से कह सकती है कि ये जो सर्टन फैक्ट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, आप हमें मज़ीद क्लियर करें, आप हमें इनके बारे में मज़ीद बताएं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आ जाता है 18 में पोजीशन ऑफ एन अकम्पलेंस। अब अकम्पलेंस जो प्रजम्पशन हमने आर्टिकल 129B में पढ़ा था अकम्पलेंस के बारे में कि बर्डन ऑफ प्रूफ आम तौर पर प्रोसिक्यूशन पर होता है, लेकिन अगर हदूद केस है तो वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो सकता। एक अकम्पलेंस जो है अगर वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से है तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन पर है, लेकिन जो अकम्पलेंस है वो हदूद केसेस में कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो सकता। हदूद केसेस में नहीं दे सकता गवाही, लेकिन उसका जो गवाहों की लिस्ट में नाम शामिल होगा लेकिन गवाही नहीं दे सकेगा। लेकिन जो वो अकम्पलेंस है वो ताज़ीर केसेस में गवाही दे सकता है, लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करेगा। अकम्पलेंस जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि वो गवाही नहीं दे सकता, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। सिर्फ इसमें ये बात याद रखें कि जो एक अकम्पलेंस है वो हदूद केसेस में कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता, जबकि ताज़ीर में वो गवाही दे सकता है। क्योंकि ताज़ीर में ये होता है कि वो गवाही दे सकता है, दूसरे केसेस होते हैं तो उसके जो जब वो ताज़ीर में गवाही देने लगेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ अकम्पलेंस के ऊपर होगा, और जब हदूद केसेस में चूँकि वो अपीयर ही नहीं हो सकता तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर रिलाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी। अब इसमें यह है कि अगर कोई बच्चा शादी के 6 माह बाद पैदा हो तो वो लेजिटिमेट होगा, वो कानूनी तस्वर किया जाएगा। मैरिज डिज़ाल्व होने के बाद 2 साल बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भी लेजिटिमेट काउंट होगा, अलबत्ता कि उस खातून ने दूसरी शादी कर ली हो। शादी नहीं की तो वो पहले वाले खामंद का ही काउंट होगा। कोर्ट इज़ बाउंड टू प्रज्यूम दैट ही इज़ लेजिटिमेट। अब ये भी कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि ये जो बच्चा है ये लेजिटिमेट है, ये कानूनी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जिसको कोई प्रॉब्लम है, जो रिबट करना चाहता है, तो वो आए और अदालत को सबूत दे और उसको रिबट करे कि नहीं नहीं सर ये बच्चा मेरा है, या जिस तरह भी सर्कमस्टांसेस हैं केस के, तो वो उसके रिलेटेड अदालत को बताए और अपने हक़ में केस जो है वो करवा ले। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आपने उसको रिबट करना है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने करना है, और उसके लिए फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट हो जाएगा आप पर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है ह्यूमन कंडक्ट। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा है कि कोर्ट कैन presume about the legitimacy of the child and either party can rebut the presumption। ह्यूमन कंडक्ट में ये आ जाता है कोर्ट कैन presume about the human conduct in certain circumstances। जिस तरह हमने कहा था कि अगर वो मर्डर हो गया है तो गर्मियों का मौसम है और देहात में है, तो ज़ाहिर बात है कोर्ट presume करेगी कि वो सेन में सोया होगा। अब ये भी है कि जब अदालत में एक केस आता है, मुल्ज़म आता है, तो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो अदालत समझती है कि ये जो मुल्ज़म है ये बिल्कुल एक मासूम आदमी है, ही इज़ इनोसेंट, इसके ऊपर सिर्फ़ एक इल्ज़ाम है, ऑब्लिगेशन है, जो अगर प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया तो इसको सज़ा होगी, अगर साबित ना कर सकी तो इसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पर लाई करेगा। जो प्रजम्पशंस हैं कोर्ट की, जो प्रजम्पशंस हैं वो ऑलवेज़ रिबटेबल होती हैं, उनको रिबट किया जा सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाता है लाइफ कंडक्ट, लाइफ एंड डेथ भी इसको बोल सकते हैं, लाइफ एंड डेथ आप भी इसको लिख सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन दैट पर्सन हु रिबट द प्रजम्पशन ऑफ द कोर्ट अबाउट लाइफ एंड डेथ। अब इसके अंदर अब ज़रा गौर कीजिएगा कि एक कोई बंदा 30 साल से आपके दरमियान रह रहा है और कुछ दिनों से नज़र नहीं आ रहा, तो कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि वो आदमी अभी ज़िंदा है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर 7 साल से लगातार एक आदमी गैर हाज़िर है तो कोर्ट समझेगी कि वो मर चुके हैं। अब ये कुछ प्रजम्पशंस होती हैं जो कोर्ट प्रज्यूम करती है। अब इन प्रजम्पशंस को आप रिबट कर सकते हैं और इसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर लाई करेगा, उसके लिए आपने कोर्ट को सबूत देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है ड्यूल एविडेंस। ड्यूल एविडेंस ये है कि दोनों के पास एक जैसे सबूत हैं, प्रोसिक्यूशन के पास भी एक सबूत है, डिफेंडेंट के पास भी वही सबूत है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो ये एक कंसेप्ट है ये फिर मीनिंगलेस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है क्रिमिनल ट्रायल, TRIL ट्रायल, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, TRIL ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल इसमें ये है कि अगर इन क्रिमिनल ट्रायल बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ जनरली ऑन प्रोसिक्यूशन, जो कि मैंने शुरू से बताया है कि जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो जो है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है। उसने साबित करना होता है कि इसने मर्डर किया है या नहीं किया, जो भी इल्ज़ाम है वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एविडेंस। अब एक आदमी जो है उसके पास एक तरफ से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है और एक तरफ से ओरल एविडेंस आया है, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रिवेल करेगा। एक पार्टी ने ओरल एविडेंस दिया, दूसरी पार्टी ने उसको रिबट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर दिया, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रिवेल करेगा, उसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी।